Hello dear students. In this video we are going to talk about one of the important topic that we have right now, डायज़ोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन सिंथेसिस और इसकी एप्लीकेशंस और हम इसका किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड है जैसे तुमने ये देखा डाइएजोनियम, तो डाई का मतलब होता है दो, ठीक, यानी कि टू होने चाहिए। एजो का मतलब होता है यहाँ पर नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। और ईएम का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं पर एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन होंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये किसी चीज़ से जुड़ा हो, उसे बोल देते हैं हम डायज़ोनियम सॉल्ट। या जहाँ पर भी ये पाया जाएगा वो ही कहलाएगा हमारा डाईएजोनियम। डाई एजो माने नाइट्रोजन और एम माने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब लेट्स से यहाँ पे लेट्स से अगर ये जुड़ा है कुछ इस तरीके से, ओके लेट मी करेक्ट इट, मीन पे पहुँच गया डायरेक्टली, कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम, अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो हम इसको बोलेंगे एल्काइल डायज़ोनियम, डायज़ोनियम आयन, ठीक। अगर यहाँ पर हम ले लेते ए आर मतलब एरोमेटिक कोई चीज़, तो ये हो जाता N2 पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं हम एराइल डायज़ोनियम आयन, डायज़ोनियम आयन, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती है, एन इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा दूसरे नाइट्रोजन से, इस तरीके से। और ये पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद सम काइंड ऑफ ए आर या फिर एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, ये बन के आता है तुम्हारा डायज़ोनियम आयन। अब हम इसके साथ क्या करें, किसी एक्स यानी कि हेलोजन को जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट। और ये हेलोजन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूँ हेलाइट की तरह। चलो मैं इसको और क्लियरली इस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से ये है तुम्हारे पास कोई एल्काइल ग्रुप और इससे जुड़ा है कोई नाइट्रोजन, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ दूसरे एटम के साथ है और यहीं पर आके जुड़ जाए कोई एक्स यानी कि हेलोजन। अब चाहो तो हेलोजन की जगह तुम ले सकते हो सी एल निगेटिव, तो इसका नाम होगा एथाइल डाईएजोनियम क्लोराइड। अब जैसा हम जानते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाएगा सॉल्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब लेट्स से अगर बाई चांस यहाँ पर जुड़ी होती बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके की, ये होता एन, ये होता ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया एन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हमने एक ले लिया चलो बी आर माइनस, ये, तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा डाई एजोनियम और ब्रोमीन का आ जाएगा ब्रोमाइड और ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बिकॉज इनको जनरली यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। हम बात करेंगे कौन कौन से सब्सटेंस वो हो सकते हैं, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन की। तो देखो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास प्राइमरी अमीन्स होती हैं, अगर तुम उनका क्या करा दो, रिएक्शन करा दो विद, किसके साथ रिएक्शन करा दो आप जनरली नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक। और इसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, ठीक। कैसे बनाते हैं कि जो सोडियम नाइट्रेट होता है प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, जब रिएक्शन होती है तो बन के आता है NaCl प्लस HNO2, ये जो बना है इसी को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। और यही नाइट्रस एसिड हम फर्दर यूज़ करते हैं इन द केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डाई एजोटाइजेशन,
रिएक्शन, ठीक, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब क्लियरली बात क्या है कि ओनली प्राइमरी अमीन्स गिव्स सच रिएक्शन। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन also used to distinguish मतलब पता करने में, to identify, distinguish between aromatic and aliphatic amines। ठीक, वी फर्दर टॉक अबाउट देम कि भाई किस तरीके से करते हैं, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। मतलब अगली वीडियो से मेरा मतलब है इसी के अंदर हम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट प्रिपरेशन दिखाइए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई व्हेन ए प्राइमरी एलिफेटिक अमीन इज हीटेड विद नाइट्रस एसिड, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम करा रहे हैं उसको ट्रीटमेंट। ठीक, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द अमीन यूज्ड, नाइट्रोजन इज ऑलवेज इवॉल्व, यानी कि इस कंडीशन में आपको नाइट्रोजन इवॉल्व होती हुई नजर आएगी। अब इस कंडीशन में आप समझ लो, सबसे पहले देखो होता क्या है। जैसे सपोज करें आपके पास ये कोई प्राइमरी अमीन थी, आपने ये ले ली, इसका रिएक्शन करवा दिया तुमने यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट प्लस और HCl के साथ। जैसे रिएक्शन कराओगे, टेम्परेचर आपको हमेशा कम रखना है, यानी कि टेम्परेचर रख सकते हैं आप 273 केल्विन टू 278 केल्विन, यानी कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही टेम्परेचर रखेंगे। जैसे रिएक्शन होती है बन के आता है N2Cl, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि ये बना है आपका एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि इट इज़ वेरी अनस्टेबल, जिसकी वजह से जैसे ही ये बनता है तो इस टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही ये बनता है इट इज़ वेरी अनस्टेबल, इवन इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म एल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस एंड ऑल्सो HCl। ठीक, ये बना लेता है ये ब्रेक होने के बाद बहुत जल्दी से। ठीक है, तो यानी कि N2 भी बन जाता है, HCl भी बन जाता है और साथ में ROH भी हो जाता है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन के आता है, यानी कि आपको जनरली इसके अंदर अगर एलिफेटिक है ये, यानी कि ये अगर ये एल्काइल अमीन है, अगर IUPAC नाम लिखते तो हम लिखते एल्केन अमीन, तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। दैट्स वाई तुम क्या देखोगे कि जब भी आपका एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक अमीन होगा, देन आपको हमेशा जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 और यहाँ पे है NH2। आपने इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड से, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम? NaNO2 प्लस HCl के टेम्परेचर कितना रखते हैं? 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, रिएक्शन होगी बन के आएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आएगा N2 प्लस Cl माइनस। ऑलराइट, अब ये जो कुछ भी बन के आया है यहाँ पर जो अभी तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक, साथ में निकल जाता है वाटर। ठीक है, तो वाटर गया साथ में, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ गया। जो कुछ भी हमने अभी अभी बनाया दैट इज़ वी फाइंड। अब क्या होगा कि ये जो है ये वेरी वेरी अनस्टेबल है, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, तो इट विल गेट इनटू व्हाट? डिसोसिएशन। तो जैसे ये डिसोसिएशन में जाएगा ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3 CH2 OH का, साथ में बनाएगा ये N2 और साथ में बनाएगा ये HCl। ठीक, ये दोनों जो हैं ये बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं।
और जो तुमको यहाँ मिला है एल्कोहल, ये कहलाता है तुम्हारा मेन प्रोडक्ट। गॉट इट? तो हियर यू गेट द प्रोडक्ट दैट इज एल्कोहल। ऑलराइट, नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस दैट के अगर आप ट्राई करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। जैसे CH3 CH CH3 CH2 और NH2, इसका कराना है तुमको डाइएज़ोटाइजेशन। ठीक है, दूसरा आपको ये कराना है। अब एक सवाल है जो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। इफ़ यू ट्राई देन दैट विल हेल्प यू। व्हाई द एलिफेटिक diazonium salts are not stable। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि इसको तुम्हें, इसका क्वेश्चन का आंसर तुमको अपने पास से निकालना है एंड वट एवर द आंसर वुड बी, तुमको उसको 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट कि तुम थोड़ा सा ट्राई करो आफ्टर द क्लास। ओके, देन व्हाट हैपन कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम कंपाउंड बाय इंट्रैक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड, जिसके इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि जिसकी हम बात कर रहे थे HCl की, देन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इन आइस कोल्ड सोल्यूशन क्या कहलाती है? डायएज़ोटाइजेशन कहलाती है, और इसको डिस्कवर किया था ग्रीस ने 1858 में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपनी मेन रिएक्शन की, जहाँ पर जनरली हम काम करेंगे। अगर हम बात करें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की, तो जब उनको ट्रीट किया जाएगा नाइट्रस एसिड के साथ, और वो भी कूल सोल्यूशन में। कूल से मेरा मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिएक्शन होती है। देन द प्रोडक्ट जो बनेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड की जगह पर एक डायजोनियम सॉल्ट बनता है, जो कि 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने पर अनस्टेबल होता है। उससे नीचे कोई ऐसा अनस्टेबल नहीं होता, यानी कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बट टेम्परेचर मस्ट बी लोअर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले रिएक्शन होगी कुछ ऐसे कि ये रहा आपका अमीन, आपने रिएक्शन करवाई NaO2 प्लस HCl से, टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बन के आएगा, वही प्लस माइनस, इसको बोलेंगे हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब सवाल उठता है कि भाई ये स्टेबल क्यों है? जो इसका मेनली रीज़न है ये। नाउ यू आर लुकिंग एट दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। नाउ द रीजनेस विल टेक प्लेस। हाउ द रीजनेस विल टेक प्लेस कि these bond will shift to here and these bond will shift to here and what you see something like that कि यहाँ पर ये N है, डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ क्लियर करके ये कैसा दिखता है। लेट्स से ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज बिकॉज बॉन्ड शिफ्टेड टू वर्ड देयर, एंड देन साइक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। देन ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस तरफ, तो यहाँ पर तुमको डिफरेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। यानी कि अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने वाला है, प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब फिर दोबारा से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, देन दीज बॉन्ड विल शिफ्ट टू हियर एंड वी गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस कि अगर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हमारा वही रहेगा प्लस डबल बॉन्ड एन नेगेटिव चार्ज, और ये अब प्लस हो गया। अब क्या होता है कि ये बॉन्ड आता है इस तरफ और ये नेगेटिव चार्ज आता है इस तरफ, देन अगेन वी गेट द स्ट्रक्चर जो हमारी कुछ इस तरीके की दिखेगी।
कुछ इस तरीके की, N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर से हमारे पास डायज़ोनियम आयन निकल कर आ जाता है। दिस इज द रीज़न, ड्यू टू रिजोनेंस, जो रिजोनेंस है, ड्यू टू रिजोनेंस इट इज़ बीइंग साइक्लाइज्ड, द इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, साइक्लाइज्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं, salts are more stable than aliphatic diazonium salt. That's the reason. Now we are moving to the next slide, and here what we see the reaction known as diazotization और डायज़ोनियम सॉल्ट हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज़ है मैकेनिज्म ऑफ डायज़ोटाइजेशन, तो हमने वो देखा था अभी कि यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है ये है तुम्हारी प्राइमरी अमीन, ऑलराइट। उसके बाद सबसे पहले तुम्हारे पास आयन आता है जो होता है ये, ठीक, NO पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक। इसका यूज़ कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स की फॉर्म में भी होता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, देन व्हाट विड हैपन, यू अंडरस्टैंड दैट बेटर, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास बन के आ गया ये इस तरीके से कुछ, ये है NH2, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये NO इसके साथ जुड़ गया। देन द फर्दर रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर कि अगर आपने यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया हो, ठीक, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलता है और बनाता है ये कुछ, ये यहाँ पर ये बनाता है NHNO, एक हाइड्रोजन, जैसे सपोज करो मैं इसको यूँ करके दिखा सकता हूँ, एक H ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एक H पॉजिटिव को लूज़ कर देगा, तो इसने लूज़ कर दिया यहाँ पर। अब जैसे लूज़ किया हमारे पास ये Cl स्ट्रक्चर आ गई। अब ये Cl स्ट्रक्चर जैसे भी आएगी फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता है मेन प्रोसेस। क्या होगी मेन प्रोसेस कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये सवाल जो अगला हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अब यहाँ से डिस्प्लेस होकर पहुँच जाएगा ऑक्सीजन के पास, इनके एक्सचेंज ऑफ आयन होता है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन तुमको देखने को मिलेगी, यानी कि तुम्हारी हाइड्रोजन यहाँ से हटी और यहाँ पर पहुँच गई। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। देन फर्दर क्या होगा कि ये सा वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, जैसे शिफ्ट करेगा ये OH जाएगा बाहर, ठीक है, OH कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे निकलता है हमेशा, मतलब यहाँ पर इस साइड लिख लेते हैं H पॉजिटिव आयन और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा कुछ ऐसे, एंड दैट इज फॉर्म्ड योर डायज़ोनियम आयन। ओके, तो ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है जो तुमको आनी चाहिए। आजकल क्या है क्वेश्चन पेपर में अक्सर मैकेनिज्म वगैरह के बारे में पूछने लगे हैं, तो यू नीड टू बी रेडी। ओके, द रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, दीज सॉल्ट्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कपलिंग रिएक्शंस। जनरली आप जब कपलिंग रिएक्शंस की बात करेंगे तो उसमें डाई वगैरह का फॉर्मेशन होता है, डाई फॉर्म्ड, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसके साथ फॉर्म होता है, जिस पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहाँ पे रिएक्शन थोड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हम कपलिंग की बात करेंगे और सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमन रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, ये रही हमारी फर्स्ट रिएक्शन, इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, और जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, बेंजीन निकल के आती है, यानी कि जनरली कुछ ये है कि ये रहा आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट, कुछ ऐसे N2X निगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई H3PO2 से
या H3PO3 से। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो जुड़ेगा साथ में और ये आपका निकल जाएगा यहाँ पर। इस पूरे ग्रुप को हटाने के बाद आपका फाइनली यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, फिर निकलेगा N2 और साथ में निकल जाएगा जो भी HCl वगैरह है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है आपकी। दूसरी रिएक्शन, अगर तुम इसी डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा दो किसकी, H2O, ये होना चाहिए वार्म, लगभग कितना 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से अगर तुम रिएक्शन करवाते हो तो इट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव और OH माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक, और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दैट विल रिमूव ऊपर वाला ग्रुप और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है फिनॉल। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पाता है फिनॉल और एसिड के साथ रिएक्शन कराने पाता है बेंजीन। इस चीज़ का तुमको खास तौर से ध्यान रखना है। अब हम कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक। वाई दीज रिएक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ऑफ कोर्स। तो अगर तुम्हारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट हो, ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये लगा है N2 और ऐसे यहाँ पे Cl लगाओ, ठीक। तो हम बात करने वाले हैं अभी सैंड मेयर रिएक्शन की। सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक। इसमें हम 3 पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे और तीनों पॉसिबिलिटीज़ में हम क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तीनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज़ करो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में हमको जब बात करनी हो तो हम कौन कौन से पॉइंट्स को इतनी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट क्या क्या आएंगे। तो अगर तुमने क्या किया, अगर तुम लेते हो HCl और साथ में लेते हो Cu2Cl2, और अगर तुम लेते हो HBr और साथ में लेते हो Cu2Br2, और अगर तुम लेते हो KCl तो साथ में लेते हो तुम यहाँ पर दूसरी चीज़ वो है CuCl, ठीक। याद रखना है कि जो डाइजोनियम होता है वो देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो रिमेंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जो जनरली रिएक्शंस जो होती हैं नॉर्मली कंपाउंड, बेंजीन के कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन ये यहाँ पे दे रहा है। ऑलराइट, तो अब होने वाला क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे तुमको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर होने क्या वाला है। तो पहली चीज़ हम बनाते हैं यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। ये रही हमारी पहली बेंजीन, ये रही हमारी दूसरी बेंजीन और ये रही हमारी तीसरी बेंजीन, ठीक है। तीनों की तीनों बेंजीन आ गई। अगला काम क्या करना है हमको कि भाई इसके अंदर ये बॉन्ड बना देने, ठीक है, बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब याद क्या रखना है कि भाई ये जो पूरा ग्रुप है ये हटेगा और इसकी जगह पर वही चीज़ लगेगी जो रिएक्शन में यूज़ हुई है। अब रिएक्शन में सवाल उठता है कि भाई रिएक्शन में क्या यूज़ हुआ है, तो याद रखना इसी ग्रुप की जगह पर जुड़ता है, यानी कि ये इसी वाली जो पोजीशन है इसकी, ओके लेट मी चेंज इट, कि ये जो पोजीशन है इसी पोजीशन पर आकर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा जहाँ पे ये जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे है Cl तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर है Br तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पर है Cn तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cn, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी रिएक्शन जो होंगी उनको हम सारी रिएक्शन को एक नाम देते हैं, वो है पार्टिकुलरली सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही एक रिएक्शन और है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या करना है हम उसको और देख लेते हैं। तो सपोज़ करें कि आप यहाँ पर बात करने वाले हैं सेम रिएक्शन की। तो हमने ये ले लिया अपना पहला कंपाउंड, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो हम 2 रिएक्शन करवाने वाले थे यहाँ पे, ठीक है, 2 रिएक्शन करवाएंगे हम। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन
रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन के नाम में थोड़ा बहुत चेंज आया है तो इसका मतलब पार्टिकुलरली वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ में तो बदलाव हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि तुम रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, बट साथ में लोगे तुम Cu पाउडर, यानी कि जो वहाँ पे Cu2Cl2 ले रहे थे वो यहाँ पर नहीं लोगे आप। अगर HBr के साथ कराओगे तब भी यहाँ पे पाउडर लोगे आप किसका, Cu का, यानी कि कॉपर का पाउडर ले लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम पहले बॉन्ड बना देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम बॉन्ड बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर हम लिखेंगे वही N2X-, रिएक्शन होगी दोनों के साथ, तो यही ग्रुप की जगह पर यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और दोनों के साथ निकलने वाली जो चीज़ होंगी वो N2 और HXC होगा। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा यही बनने वाले हैं जो आप अभी देख रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे फर्दर भी चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, अब एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर बेंजीन रिंग, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट था, ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये N2 है पॉजिटिव चार्ज, और इसको X मान लेते हैं। अगर तुम इसकी रिएक्शन करवा दो KI के साथ तो सिर्फ इसको हल्का सा वार्म करके शेक करना पड़ता है बस, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा सीधा I, यहाँ पे जुड़ेगा सीधा I। ठीक है, और प्लस N2 और जो भी KX है वो निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बड़ी आसान होती है और इसको आयोडो बेंजीन बनाने में यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो ये रिएक्शन उस कैटेगरी में ना के थोड़ी अलग कैटेगरी की रिएक्शन है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तुमको अगर रिएक्शन करवानी हो इसकी कुछ ऐसे HBF4 के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरो फ्लोराइड। ठीक, तो इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हमारी रिएक्शन होगी तो हमारी रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा तुमको, पहली चीज़ मिलेगी ये N2 प्लस BF4 निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो तुम्हारा HX था वो निकल गया। अब ये जो बन के आया है इट इज़ मोर स्टेबल देन व्हाट डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट जो था, कौन सा वाला डाइजोनियम सॉल्ट, वही इसकी हम बात कर रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, अगर तुमने इसको फर्दर हीट कर दिया तो यहाँ पे निकल जाता है तुम्हारा N2 और साथ में निकलता है N2 के BF3, और बचता क्या है, ये बचता है। यानी कि अगर तुमको फ्लोरोबेंजीन बनानी हो देन यू नीड टू यूज़ दिस टेक्निक, इस टेक्निक को तुमको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो बन के आया है, जैसे डायरेक्टली अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हम नाइट्रो कंपाउंड नहीं बना सकते बेंजीन का, लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास आई है अभी, ठीक, ये जो चीज़ है हमारे पास, क्लियरली अगर मैं बोलूँ इसको तो ये N2 पॉजिटिव BF4, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ HNO3 से, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की भी कुछ ड्रॉप लेनी पड़ती है थोड़ी सी रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, तो तुम्हारे पास बन के आएगा ये, ठीक, और साथ में निकलता है N2 और BF3 और HF। ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं फिर से, तो आपके पास बन के आता है नाइट्रो बेंजीन। तो देयर वर फ्यू रिएक्शंस जिसके बारे में आपको पढ़ना है या समझना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक कंपाउंड बनाया था आपने, ये साइनोबेंजीन, कौन सी रिएक्शन में बनाया था, फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन।
ठीक है। तो अगर तुम इसका क्या करा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, देन ये जो चीज़ है तुम्हारी ऊपर वाली वो बना लेगी COOH, यानी कि सीधा बेंजोइक एसिड। तो देयर पर फ्यू रिएक्शंस जिनके थ्रू तुम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हो, उनका फॉर्मेशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज़ दैम इन पार्टिकुलरली नंबर ऑफ रिएक्शंस। और वो नंबर ऑफ रिएक्शंस कौन सी होंगी वो डिपेंड करेगा कि तुम उनको कहाँ पर किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये भी बात कर ली, ये भी बात कर ली, सैंडमेयर की बात की, गेटमैन की बात की, आयोडीन की बात की, इसके बाद बोल्ट सीमेंस रिएक्शंस की बात की जिसमें हमने HF बनाया था बाय यूजिंग दिस। ठीक है, फिर इसके बाद की हमने CN के साथ, इसके साथ, ठीक है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया था। अब हम बात करने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो कपलिंग रिएक्शन की बात करें जिसके अंदर कपलिंग बनते हैं, कपल्स बनते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ऑलराइट, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये होता है तुम्हारा डायजोनियम सॉल्ट। ऑलराइट, N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड X-। ठीक है, अब लेट्स से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी एज सच, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई इसके साथ। ऑलराइट, यहाँ पे लगा है H, इस जगह लगा रखा है मैंने OH। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी ये समझना है आपको। इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये सवाल, ठीक, ये फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड किसके साथ, इसके साथ, और ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरफ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, और दूसरी हमारी फिनॉल इससे जुड़ गई कुछ इस तरीके से, इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और इसमें जो ये डाई बन के आई है ये बनती है हमारी ऑरेंज डाई। अब एक डाई और बनाते हैं, लेट्स से ये सी वाली, ये हमारा फिर से डायजोनियम सॉल्ट आ गया, पॉजिटिवली चार्ज X- यहाँ पर है, इसके साथ जोड़ देंगे हम दूसरा, लेट्स से एनिलीन। व्हेन द रिएक्शन विल टेक प्लेस, देन फिर से क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जो HX की फॉर्म में निकल जाता है, और हमारे पास बन के आता है ये, यानी कि नया कपल बन के आया हमारे पास ये सवाल। NH2, ठीक है, और ये इसका कलर जो होता है ये होता है येलो डाई। ठीक, नाउ आई एम गिविंग यू और आस्किंग यू वन ऑफ क्वेश्चन, कह रहे हैं विच वन आउट ऑफ गिवन कंपाउंड्स does not give coupling reaction with diazonium salt। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, जेई का क्वेश्चन है, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसका पहला पॉइंट था ये, ठीक है, दूसरा था B, तीसरा था C, और जो तुम्हारा D पॉइंट था वो था नन। ठीक, एंड दे आस्क कि भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, इसके आंसर के बारे में दे वांट्स टू नो। देन व्हाट यू पार्टिकुलरली डू, कि भाई तुमको कोई ना कोई एक मतलब वे और प्लॉट होना चाहिए कि भाई कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो याद क्या रखना है कि ओनली दोज मॉलिक्यूल्स of aromatic series gives coupling reaction
with diazonium salt, they have electron donating ग्रुप, यानी कि जिससे के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वही क्या करेंगे, इस तरह की रिएक्शंस में मेनली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये तुमको थॉट जो है अपने दिमाग में रखना ही है। इफ़ यू वांट टू रीच अप टू द मार्क, देन व्हाट वी हैव द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन इफ़ यू अप्लाई इट, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिल जाना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है या इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। ऑलराइट, तो अभी हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे और हम देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा क्लोज थे अपने स्टेटमेंट के और हम किस तरीके से उस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, देन वेयर आर दोज ऑप्शंस वी हैव जस्ट क्रिएटेड। ओके, कम ऑन। Okay, we are unable to find that sheet. ओके, दैट वन। तो देखें, ये जो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पर OH है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। बट इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक, या फिर मैं यहाँ पे यू लिख देता कि भाई नाइट्रो ग्रुप की जगह मैं एक और लिख सकता हूँ CN, ठीक। तो दीज बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सवाल होगा। यानी कि ये कभी भी कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, बिकॉज द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। गॉट इट? ओके, now we are moving to the next slide और the next thing जो हम अब further discuss करेंगे, क्योंकि इन रिएक्शंस को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि when you focus on these things then the question mostly asks from these areas only. Okay, let's start. Okay, अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, रिडक्शंस ऑफ एरीन, जो हमने देखा था कि जब हमने रिएक्शन कराई थी H3PO2 से, तो हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एरीन सी दी, उसने एक बेंजीन रिंग दे दी थी। तो यहाँ पर तुमको याद रखना है कि जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग मिलती है। फिर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल के अंदर क्या कराया था हमने, हाइड्रोलाइसिस करा दिया था, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको वो प्रोडक्ट मिल गया था बड़ी आसानी से, ठीक। तो यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन था जिसके डायजोनियम रिएक्शन करवाई थी हमने एसिडिफाइड के केस में, और हमको बड़ी आसानी से प्रोडक्ट मिल चुका था। यहाँ पे दिखाया है ये नाइट्राइल ग्रुप है, और इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया था तो ये इसने दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, मे बी यू मस्ट हैव रिमेंबर। इसी तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अल्कोहल, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। ये 3 स्टेप तक अगर हम इसको लेकर जाएं तो, ठीक। तो एराइल नाइट्रेट्स हाइड्रोलाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस प्रोवाइड द यूजफुल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग COOH ग्रुप इन बेंजीन रिंग वेयर अदर मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो द रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल विद सोडियम एथेनॉल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स करस्पॉन्डिंग अमीन्स। तो इस वाला केस, जो ये वाला केस है, ये सिंपल केस है एकदम। इसमें क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से। तो अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कि इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये देता है H निगेटिव, और ये निगेटिव जाता है अटैक कर देता है इस कार्बन पे, और बॉन्ड टूट के इधर, तो हमारे पास बन के आ गया RCH डबल बॉन्ड N, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये चीज़ बन जाएगी, अब रिएक्शन करवाएंगे हम H पॉजिटिव से। अब इसके पास क्या है, एक तो निगेटिव चार्ज है, ऊपर से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, तो ये इस हाइड्रोजन को खाएगा फिर से, तो हमारे पास बन के आएगा CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे NH हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती है। फिर दोबारा से क्या होता है कि यहाँ पे जो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है,
ठीक, ये फिर से एक हाइड्रोजन देगा नेगेटिव वाली, और वो जाएगा और इस पर अटैक करेगा और फिर से एक बॉन्ड टूट के इधर, तो हमारे पास बन के आ गया RCH2 सिंगल बॉन्ड NH निगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि फिर से फर्दर क्या होता है कि वहाँ पर H पॉजिटिव होता है, ठीक, तो वो ये जाता है और इस H पॉजिटिव को फिर से ले लेता है और हमारे पास बन के आता है RCH डबल बॉन्ड H2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और ये रिएक्शन फर्दर ना हो, फर्दर का मतलब ये है कि ऐसा ना हो ये H पॉजिटिव जो है ये फिर से दोबारा से इसको लेगा, क्योंकि भाई रिएक्शन के सोल्यूशन में दे रखा है, तो दैट्स वाई द प्रोसेस लीड्स टू CH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं इसमें बेस यूज़ कर लेते हैं, जिससे बेस यूज़ करने से क्या होता है कि यहाँ पे CH2 और ये NH2 आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा H थे वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज होकर वाटर के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो दैट्स द थिंग, दैट्स वाई हम यहाँ पर लास्ट में NaOH का यूज़ कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक, जिससे कि सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को ख़त्म किया जा सके। मतलब न्यूट्रलिटी से मतलब है कि उसके जो एसिडिक करेक्टर है उसको ख़त्म किया जा सके। फिर हमने बात की थी एराइल आयोडाइड की, तो हमने एराइल आयोडाइड बनाया था सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करके और हल्का सा शेक करके। फिर हमने फ्लोराइड की बात की थी, और इस फ्लोराइड के अंदर ही हमने क्या की है, रिएक्शन का यूज़ किया है सीमेंस रिएक्शंस का। ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ होती है HBF4 की। ठीक है, देन वी मूव टू एराइल रिएक्शंस के अंदर। एराइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्निएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अनसिमेट्रिकल बाई एराइल्स फॉर्म हो रहे हैं, डायसोनियम ग्रुप को रिप्लेस किया जा रहा है और एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन कराई गई, और जिन रिएक्शंस को अगर तुम जनरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे चली थी। ये हमारी कपलिंग रिएक्शन थी, जिसमें जो बेंजीन रिंग होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक, और इस रिएक्शन के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दो रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, जैसे ये था और ये था, तो इसकी जगह पर आपको ये जो Z ग्रुप की बात चल रही है तो यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ जाता है। ये देखें आप, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ये फिनोल रिंग है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से एक दूसरे से पूरी रिंग जुड़ जाती है, जिसको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं। अगर हम एनिलीन से कराते हैं तो एनिलीन भी इसी तरीके जुड़ती। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इसको, यहाँ पर ये जो दे रखा है ये सवाल है, तो यहाँ पे एक ऑर्थो एक पैरा पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट आता है हमारा बन के। ठीक है, फर्दर रिएक्शन होगी और इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर यहाँ पर क्या दे रखा हो ये सारा ग्रुप। ठीक है, दूसरी वाली रिंग में यानी कि एनीसॉल के साथ अगर करा दो तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम रिएक्शन करवाएं इसके साथ, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, और ये क्या है, ये यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे वो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। जब फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन के आता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये मिथाइल ऑरेंज बनाने की एक प्रोसेस है। ठीक, ये ग्रुप में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ जुड़ी होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होनी चाहिए, ये आपको बात याद रखनी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इन रिएक्शंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझा है देन वी कम विद सम ऑफ द क्वेश्चन, सम शॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपकी किस चीज़ को समझने में, वो चीज़ है आपकी कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस सब्जेक्ट से या उस पॉइंट से किसी को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। जैसे लेसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। लेसे आपके पास है कोई नाइट्रोबेंजीन, ये कह रहे हैं भाई नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, और चलो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है आपको, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजीन बेंजामाइड बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमको लेके चलना है कि भाई कैसे होगा। तो पहली चीज़ तो ये रही आपके पास नाइट्रोबेंजीन, ये रही आपके पास नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ पहुँचना है, तो हमको ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी प्रोसेस और कौन कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करवाएंगे रिडक्शन। ठीक है, हम एसएन लेते हैं, HCl लेते हैं, रिडक्शन होगा, जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा
एनिलीन में। ठीक, अब जो नाइट्रो ग्रुप एनिलीन में कन्वर्ट हुआ है इसकी बात करा देंगे हम डायएजोटाइजेशन। तो जैसे ही आप डायएजोटाइजेशन करवाओगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डायएजोटाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ जाएगा वो हो जाएगा आपका N2+ और यहाँ पे X-। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन करवाओगे आप CuCN और KCN से। तो यहाँ पे आपका अगला ग्रुप आ गया। देखो अब आपको याद आने लगा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे CN आ जाएगा। अब फिर क्या करा दोगे आप, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपके पास ये बन के आ जाएगा, यानी कि जो आपका CuCN लगा था वो बन जाएगा COOH। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम NH2 से। तो NH2 से जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये NH3 जो है वो बेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा CONH4। ये H पॉजिटिव देगा, ये उसको हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज। अब क्या करोगे, तुम इसको हीट कर दोगे। जैसे हीट करोगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास ये बच गया CONH2। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने नाइट्रोबेंजीन से, फिर हमने बनाया एनिलीन, फिर हमने बनाया डाइसोनियम सॉल्ट, फिर बनाया हमने साइनोबेंजीन, फिर हमने बनाया बेंजोइक एसिड, फिर हमने बनाया अमोनियम बेंजोएट। ठीक, और लास्ट में हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन प्रोडक्ट पे, जिसका नाम था हमारा बेंजामाइड। ठीक, इसको हम फर्दर भी लेके जा सकते हैं, वैसे कुछ ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आप NaOH और साथ में Br से रिएक्शन करवा दो, जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, then again you reach to the point एनिलीन। ठीक, अब तुम चाहो एनिलीन से फिर से नाइट्रो पे पहुंच सकते हो। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब भी आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाना हो, बिकॉज इट बिकम्स रियली ईजी, रियली सफिशिएंट और रियली बेस्ट वे टू सिंथेसाइज एनी कंपाउंड फ्रॉम एरोमेटिक कैटेगरी। ठीक, तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसको तुम कैसे ना कैसे बना ही लोगे, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको आता हो डाइसोनियम सॉल्ट। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं सोच रहा था एक कन्वर्जन की सीरीज़ लॉन्च करें, पूरी कन्वर्जन की सीरीज़। ठीक, कन्वर्जन सीरीज़ लॉन्च करने की मैं सोच रहा था, जिसके अंदर हम फ्री फ्लो को आजमाएं और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें। और दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, देन आई विल मेक इट श्योर कि हम उस चीज़ पे खूब अच्छे से वर्क करें और हम उसको बहुत अच्छे से समझें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।